ये चिंतन 7 जून की मुरली पर आधारित है, जहाँ बाबा सच्चे स्नेह की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आपके परिवार में स्नेह होना चाहिए, और ये ऐसा विषय है जिसे हमें शायद प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने हर इंटरैक्शन में यानी पारस्परिक क्रिया में प्रेम होना चाहिए, और ये शायद हमारे सोल विजन को रीसेट करता है, यानी जो आत्मिक दृष्टि है उसे मूल रूप में फिर से स्थापित करता है। जब हम रावण की कैंप में होते हैं तो हमारी जीवन जो है 100% स्वार्थी होती है, और हम असहाय रूप से खुदगर्ज हो जाते हैं। हम स्नेही हैं, लेकिन ये स्वार्थ है, इसमें स्वार्थ भरा है, जिसे कहते हैं कि मी फैक्टर, यानी हमारा कोई ना कोई मतलब होता है। आत्म अभिमानी माना आप 100% 100% सेफ हैं, भरपूर हैं, और कोई भी चीज़ या कुछ भी आपको और ज़्यादा नहीं दे सकता है। आप अविनाशी हैं, हर हानि से परे हैं, और इसी का मतलब आत्म अभिमानी है। और जो उस स्पेस में है, यानी उस स्थिति में है, वो स्नेही है। लेकिन उसका स्नेह जो है वो ये जानता है कि सभी बहुत ही प्यारे हैं, लवली हैं, लेकिन इस वक्त वो ट्रबल में है, यानी परेशानी में है। सत्युग का प्रेम एक प्रेम है, पर जो इस वक्त का स्नेह है वो अलग है। दोनों ही आत्म अभिमानी स्नेह है, लेकिन इस वर्तमान वक्त के स्नेह में उत्सव है, और आप दूसरों की महानता भी देख रहे हैं, लेकिन उसी समय आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और हर आत्मा इस बड़े दुश्मन से स्वतंत्र होनी है। तो अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है, आपको लगता है कि कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो उनके भीतर का रावण है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वही रावण आपके दूसरे भाइयों के लिए भी परेशानी दे रहा है। आपका भाई जो है वो बेहोश कर दिया जाता है, तो आपका जो फायर पावर है, यानी हम कहें जो अग्नि की शक्ति है, वो आपके भाई के प्रति नहीं होनी चाहिए, पर ये उस तरफ होनी चाहिए जहाँ पर अंधकार है। चारों तरफ जो अंधकार है, आपका जो फायर पावर है उस तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। हम इस अंधकार को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये है रीसेट, ये है एक भाई का स्नेह, और ये केवल आपके सेंटर या ब्राह्मण दुनिया की बात नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, यानी वैश्विक है। हम किसी से भी दुश्मनी या घृणा नहीं कर सकते। हो सकता है वो कोई आतंकवादी हो या कोई क्रिमिनल हो, यानी कोई अपराधी हो, तो जो भाई हैं उनके पीछे जो सोल है वो परेशानी में है। तो हमें चेक करना है कि हमारी उस वक्त फीलिंग क्या है, और हमें खुद में वो प्रेम और कल्याण की भावना को डिस्कवर करना है, और उसका जागृत होना ज़रूरी है।
और ये डिफरेंस है, यानी ये फ़र्क है गोल्डन एजड स्नेह में और संगम युग के स्नेह में। यहाँ पर कल्याण की फीलिंग है और आप पूरा अटेंशन दे रहे हो, और इस अटेंशन में शक्ति है जो आपके पुरुषार्थ को सही करती है और एक नया उमंग उत्साह लेकर आती है सेवा में। ये सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, और आप बड़े नक्शे को देखते हो, चाहे जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। आप अपने सोल ब्रदर को देखते हैं, और जो ये भाई है ये अदृश्य है। आप ये नहीं कह रहे कि आपका स्नेह फ्रेडी से है, लेकिन आपके भाई से है आपका स्नेह। और एक केस हो सकता है जहाँ कोई पार्टी सीन चल रही हो ड्रामा में, और ये भी एक बहुत बड़े तकलीफ़ की बात है आपके भाई के लिए, क्योंकि वो भ्रमित हो गया है। और एक और केस हो सकता है जहाँ पर किसी प्रकार की क्रूरता है या निर्दयता है, लेकिन इस पूरे दौरान जो अदृश्य प्रिंस है, जो अदृश्य आत्मा है, जो साक्षी है, वो इन सब चीज़ों से डील कर रही है अपने भरपूरता से और अपने अलौकिक स्थान से, इस चींटे की दुनिया से नहीं। तो इस पूरे दौरान उसके पास एक एनर्जी रहती है सेलिब्रेशन की और मुबारक देने की और ग्रीटिंग्स की, महानता की। और ये इनविजिबल प्रिंस है हर कंडीशन और सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, और श्रेष्ठता और कल्याण की भावना के साथ हमारा योग होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और सत्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। ओम शांति।